जय हिंद। देयर इज़ रिलेशन फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर है ये। तो यहाँ पे हमारे पहले वाले सर्कल को हम डोमेन कहते हैं, दूसरे वाले सर्कल को हम को डोमेन कहते हैं। को डोमेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो डोमेन के साथ एक रिलेशन बनाता है, उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये बड़ा सर्कल हमारा को डोमेन है और इसके अंदर जो इससे जुड़े हुए हैं रिलेशन के द्वारा वो हमारा रेंज है। तो हमें ये दो चीज़ याद रखना है। और जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक बंदा है, एम नाम का बंदा, उसके अंकल का रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे, आंटी, अंकल और भी रिलेशन वाले, दादा दादी। बट हम अंकल का जब लेंगे तो अंकल एक लिमिटेड आएंगे, एक छोटा सर्कल आएगा। अगर ये बड़ा सर्कल सब कुछ फैमिली मेम्बर है तो ये रिलेशन, ये हमारा रेंज बन जाएगा। जो अंकल है, जो छोटा सर्कल है वो रेंज हो जाएगा और ये पूरा को डोमेन हो जाएगा इसका। ये डोमेन होगा। पहला सर्कल हमेशा याद रखिए डोमेन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गिवन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log a 1/x। फाइंड करना है हमें एफ ए रेस्ट पावर 4, यानी फंक्शन ए रेस्ट पावर 4 की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log, ये ए को हम यहाँ बेस बोलते हैं 1/x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लोगरिथम के बारे में आना चाहिए। लोगरिथम एक खुद एक चैप्टर है जो हमें बहुत 7-8 फॉर्मूले से हमें थोड़ा बहुत बेसिक मालूम हो जाता है, तो हमें उतना आना चाहिए। अभी आपको बता देंगे वो भी। तो देखिए हमें फंक्शन दे रखा है लोग, इसको रीड करते हैं बेस ए 1/x। इसको कैसे रीड करेंगे? लोग बेस ए 1/x, और ये हमें गिवन है। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो एफ यहाँ लिखा है, एफ यहाँ लिखा है, ए रेस्ट पावर 4 यहाँ लिखा है, एक्स यहाँ लिखा है। आप इस एक्स को क्या करो, ए रेस्ट पावर 4 से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे। सो इट मीन्स क्या हुआ, आपका मतलब क्या हुआ है, एक्स की जगह ए रेस्ट पावर 4 हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। पुट करते ही ये क्या बन जाएगा, ए रेस्ट पावर 4 नहीं बना। अब एक्स की जगह हमने क्या किया, ए रेस्ट पावर 4 यहाँ पे पुट किया, तो एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी हम ए रेस्ट पावर 4 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपको पुट करना है। जहाँ पे एक्स है उसको गायब करना है, क्योंकि हमने यहाँ भी एक्स गायब किया तो यहाँ भी एक्स गायब करेंगे इस साइड में, LHS RHS में। अब हमें क्या करना है, LHS तो हमारा फिक्स हो गया, ये फाइंड ही करना है, ये तो हमें फाइंड ही करना है। अब हम इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लोगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो देखिए log लिखा, ठीक है, और ये ए रेस्ट पावर 4 है अपॉन में। तो हम जब अपॉन से किसी चीज़ को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, अपॉन से किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अपॉन से किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो इसकी जो ये पावर है 4, ये -4 हो जाएगी। याद रखिए पावर क्या हो जाती है। अब देखो इसको, इस चीज़ को हम फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 1/a रेस्ट पावर m, है ना। अब इसको हम इक्वल टू ए रेस्ट पावर -m, यानी इस पावर को हमने क्या किया, ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, यानी इसके नीचे 1 है अभी, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसके नीचे 1 है, ऐसे ही हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखते नहीं हैं। अब ध्यान दो, लोगरिथम के अंदर एक और फार्मूला काम आएगा। एक तो हमने यहाँ पे ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला। ये कॉमन है, काफ़ी लोग इसमें अगर कंफ्यूज है तो फार्मूला देख लें, है ना, एक्सपोनेंशियल फार्मूला। अब हम लोगरिथम फार्मूले की बात करते हैं। तो अब देखिए ये कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है जो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, log a, ठीक है। मान लो ये बेस है कोई यहाँ पे b, ये a है, इसकी पावर मान लो कुछ है यहाँ पे m, a की पावर क्या है, m है। तो ये log के आगे आ जाएगी, ये जो पावर है ये क्या करेगी, ये आगे आ जाएगी। हम यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम log m को आगे लिखेंगे log a log a बन जाएगा, और बेस b को वैसे एज इट इज़ कॉपीड लिख देंगे। तो ये फार्मूला अब हमारा सेकंड है। तो हम देखें यहाँ भी ऐसे -4 है, ये m की जगह ये आगे आ जाएगा, यानी ये लोगरिथम का आइडेंटिटी है, ये इसको बोलेंगे लोगरिथम आइडेंटिटी। तो ये -4 आगे आ गया, log हो गया, a रह गया, और यहाँ भी a रह गया, देखो ये a रह जाएगा। अब आप एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ भी बेस भी a है और वैल्यू भी log की a की निकालनी है। तो ध्यान दो कि ये एक और आइडेंटिटी देखो log की, अगर log में अगर यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है log में, ठीक है। बेस और आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो सेम है log में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। जैसे मान लो log 10
log बेस 10 और 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेचुरल 1 होगी। ऐसे log 100 और बेस 100, तो अगर सेम है ये तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दो। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को यूज़ करते हुए देखो, log बेस ए और ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो -4 × 1 हो जाएगा, -4 × 1 -4 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया f ऑफ a⁴, यानी फंक्शन जिसमें a⁴ हो उसकी वैल्यू कितनी आई, -4। तो ये थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पे लिखते हुए साइड में फॉर्मूले, और हमने इसको सोल्व किया और आंसर निकाला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके।